हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एवरीडे साइंस गीक। मैं डायरेक्टली चैप्टर स्टार्ट करूंगी। हमारे चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जो कि क्लास 8 का चैप्टर है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रॉप के बारे में कि क्रॉप्स क्या होते हैं। क्रॉप होते हैं जब हमने सेम काइंड के प्लांट्स एक बहुत ही लार्ज एरिया में उगाए हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉप बोलेंगे। एक जैसे दिखने वाले प्लांट अगर किसी लार्ज एरिया में उगाए जाते हैं तो उनको क्रॉप्स बोला जाता है। सेम काइंड ऑफ प्लांट्स दैट आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड इन अ लार्ज एरिया इज कॉल्ड अ क्रॉप। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ना एक प्लांट है। ये रहा। अब ये जो प्लांट है, इसके जैसे दिखने वाले यहाँ पे कितने सारे प्लांट हैं। इट मीन्स दैट दिस प्लांट इज अ क्रॉप। व्हाट इट इज? दिस इज अ क्रॉप। ये क्या है? हमारा क्रॉप है। ओके। अब हमारे जो क्रॉप्स होते हैं वो एक ही तरह के तो क्रॉप नहीं होंगे ना। हमारे अलग अलग तरह के क्रॉप्स होते हैं, लाइक खारिफ क्रॉप्स, राबी क्रॉप्स एंड जायद क्रॉप्स। व्हाट इज दिस? दिस इज द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, कि कितने तरह के हमारे क्रॉप्स होते हैं। ओके। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले हम खारिफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। आई नो मैं चैप्टर थोड़ा जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो दोबारा से देख लेना या फिर स्लो कर लेना। हमारे जो खारिफ क्रॉप्स होते हैं वो रेनी सीजन के क्रॉप्स होते हैं, और उनको उगाया जाता है जून से जुलाई के टाइम पे, और उनको हार्वेस्ट यानी कि काटा जाता है सितंबर से अक्टूबर के टाइम पे। जून टू जुलाई या सितंबर टू अक्टूबर, ये सबकी बुक्स में अलग अलग मंथ होगा, तो आप लोग अगर लर्न करना तो अपनी कॉपीज और बुक्स के अकॉर्डिंग लर्न करना। एग्जाम्पल हमारे होते हैं पेडी, मेज, कॉटन, बाजरा, रागी, सोयाबीन, ग्राउंडनट एटसेट्रा। अब इसका एक ट्रिक है इसको लर्न करने का। खारिफ क्रॉप्स को लर्न करने का जो ट्रिक है हमारा, वो मेरा ट्रिक ये है कि खारिफ की बारिश में पीएम कोर्ट में बीआरएस गया। खारिफ हमारे क्रॉप्स हैं, बारिश यानी रेनी सीजन, पी एम कोट में बीआरएस गया मीन्स पी फॉर पेडी, एम फॉर मेज, कोट यानी कॉटन, बी बाजरा, आर रागी, एस सोयाबीन एंड गया ग्राउंडनट। नाउ अब क्वेश्चन ये है, व्हाट इज पेगी पेडी सॉरी हाँ, व्हाट इज पेडी? एज यू कैन सी, यहाँ पर एक पिक्चर है। तो अब इस पिक्चर में क्या है ना, ये जो है, एक मिनट, ये जो है ये हमारा पैडी है। पैडी मीन्स अनपॉलिश राइस। ये हमारा राइस पड़ा हुआ है यहाँ पे। दिस इज, व्हाट इज दिस? दिस इज आर राइस। ये हमारा राइस है। राइस का छिक्कल उतारने से पहले वाला जो होता है वो पैडी होता है, और छिक्कल उतारने के बाद हमारे पास क्या आता है? राइस आता है, यानी पैडी इक्वल्स टू अनपॉलिश्ड राइस। नाउ दिस इज आर मेज, कॉटन, बाजरा एंड रागी, ग्राउंडनट, सोयाबीन। तो अच्छा, आप लोगों ने सोया जो देखी होगी ना, जो मार्केट में ऐसी फूली हुई आती है, वो सोया की बड़ी होती है। सोया बीन्स डिफरेंट होती हैं। ओके। ये जो है ना हमारा रागी, ये हमारा सिमिलरली बाजरा की तरह ही होता है, बट इसका कलर जो होता है वो रेड कलर होता है। ओके। हमारे बाजरे का कलर थोड़ा ग्रीनिश में होता है। बाजरा को इंग्लिश में पर्ल मिलेट बोलते हैं। ओके, नाउ मूविंग नेक्स्ट, राबी की क्रॉप्स। राबी, व्हाट इज राबी क्रॉप्स? राबी क्रॉप्स हमारे क्या होते हैं? जो राबी सीजन होता है, मतलब राबी क्रॉप्स होते हैं ना, वो हमारे विंटर सीजन में उगते हैं। विंटर सीजन हमारा मतलब ये कब से उगा दिए जाते हैं? ये अक्टूबर में उगाए जाते हैं, और इनको काटा कब जाता है? मार्च से अप्रैल के टाइम के बीच में ये काट लिए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे वीट, ग्राम, मस्टर्ड, चिकपी, बार्ले एटसेट्रा। नाउ इसकी जो ट्रिक है हमारी वो ये है, राबी की ठंड में वार्म गुड मील चाहिए बॉस। मीन्स राबी जो आते हैं, राबी क्रॉप्स, वो कब आते हैं? हमारे विंटर सीजन यानी कि ठंडी ठंडी वाले मौसम में आते हैं। वार्म, वार्म से हमारा वीट, गुड से ग्राम, मील मस्टर्ड, चाहिए चिकपी, बॉस बार्ली। ठीक है। अब बार्ली को ना हम जौ बोलते हैं। तो आपने देखी होगी जो हमारी जौ होती है ना, वो ऐसी दिखती है। कहीं कहीं पे ना ये जो जौ होती है वो होलिका दहन जब होता है ना, तो होलिका दहन के टाइम पे ये जौ ना उसमें जलाई जाती है। ठीक है। जायद क्रॉप्स क्या होते हैं? जायद क्रॉप्स, ये जायद क्रॉप्स आर माय फेवरेट सीरियसली। जो खरबूजा, तरबूज ये होते हैं नहीं, मुझे इतने पसंद है ना, बेस्ट। ओके, जायद क्रॉप्स हमारे होते हैं जो समर सीजन में आते हैं। तो समर सीजन में ये उगाए कब जाते हैं? ये मार्च में उगा दिए जाते हैं, और इनका हार्वेस्टिंग टाइम होता है जून, यानी इतने जल्दी जल्दी से आ जाते हैं। और ना इनका एग्जाम्पल क्या होता है? खीरा पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है। पंपकिन, मस्क मेलन,
काउपी, काउपी लोबिया होती है। तो वो तुम समझोगे नहीं अभी ऐसे तो, बट मैं अभी दिखा दूंगी कि वो कैसे होते हैं। टिंडा, टिंडा यानी इंडियन स्क्वैश। और रिज, रिज क्या होता है ना, ये वो फसल होती है जैसे जो ढाल पे उगाई जाती है। मीन्स तुरैया देखी है, तो तुरैया की ना एक ना अजीब सी बेल जा रही होती है और उस पे वो तुरैया लटक रही होती है। तो वो जो होती है ना वो ढाल वाली फसल, उसको रिच रिच क्रॉप बोलते हैं। जैसे तुरैया जो है वो हमारी रिच क्रॉप ही है। ओके। तो अब इसकी जो हमारी ट्रिक है वो है, जायद जी की पार्टी में क्रॉप थे रेडी। यानी जायद जो गर्मी, जी से गर्मी, गर्मी यानी समर सीजन। तो जायद जी की पार्टी, अब की से हमारा खीरा, पार्टी से पंपकिन, में मस्कमेलन, क्रॉप, क्रॉप से काउपी, थे से टिंडा और रेडी से रिच। अब हमारा ये जो काउपी होता है ना, वो काउपी में दिखाती हूँ। ऐसा कुछ देखा होगा, कहाँ गया ये वाला, ऐसा कुछ देखा होगा, मम्मी ना घर पे बनाती है, मेरी मम्मी बनाती है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, आई डोंट लाइक इट। ये वाली सब्जी नहीं पसंद। ये वाली जो बीन्स होती है ना, तो इसको काउपी बीन्स बोलते हैं। मतलब काउपी बीन्स नहीं, काउपी बोलते हैं। ये हमारा टिंडा होता है, ओके, जिसको इंडियन स्क्वैश बोलते हैं। ये हमारा मस्कमेलन, पंपकिन और खीरा, कुकुम्बर। ओ चलो, अब इसमें क्या है ना, मॉनसून नीडेड नहीं होता। ये जो क्रॉप्स है इनको बारिश नहीं चाहिए। ओके। अब हम आगे चलते हैं। हमारी देखो क्रॉप्स उग गई। अब क्रॉप्स को, मतलब क्रॉप्स उगाते टाइम जो हमको देख रेख करनी पड़ती है, उसके बारे में पढ़ते हैं। और क्रॉप उग जाने के बाद उनको काटना वाटना ये सब पढ़, स्टेप्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ेंगे। अब हमारे स्टेप्स क्या होते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के। हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। यानी कि सबसे पहले हम सॉइल को बनाएंगे। अगर सॉइल बनेगी फिर उसके बाद क्या होगा, उसमें हम सीड्स डालेंगे। उस सॉइल में सीड्स डाल दिए, सीड्स थोड़े से उगे, फिर हम उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर डालेंगे। मैन्योर फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, उनके साथ साथ हमको उसको इरिगेशन भी करना पड़ेगा, यानी उस पर पानी भी डालना पड़ेगा। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब क्या होता है वीड्स, ये मैं अच्छे से बताऊंगी बाद में, बट वीड्स ऐसा समझ लो कि थोड़े कीड़े वीड़े भी आ गए, फालतू के एक्स्ट्रा प्लांट्स भी आ गए, तो उनका भी ध्यान हमको ही रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद जब ये कीड़े वीड़े इन सब से गुजरने के बाद हमारा पेड़ इतने टिंगू से थोड़ा बड़ा हो गया, तो ना हम उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे, यानी उसको कटिंग करेंगे। ठीक है, फिर कटिंग कर दी। अब पेड़ हमारे हाथ में आ गया। नो नो, पेड़ नहीं, पेड़ में से हमने क्रॉप्स निकाल लिए, वो क्रॉप्स हमारे हाथ में आ गए, तो उन क्रॉप्स का कहीं पे स्टोरेज भी करना पड़ेगा। तो ये होते हैं हमारे स्टेप्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, जिसके बारे में हम अभी थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट हमारे क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है, जब हम किसी सॉइल की टिलिंग और प्लोइंग करते हैं। यानी कि जैसे हमारी सॉइल है, तो उसमें ना गड्ढे पड़े हुए हैं, यानी बहुत ना मोटी मोटी सी सॉइल है। तो हमने क्या किया, अब गमले वगैरह अगर उगाए हो या देखा हो कि घर में गमले कैसे उगाए जाते हैं, गमलों में पौधा कैसे उगाया जाता है, तो देखा होगा कि मम्मी या पापा क्या करते हैं। मम्मी पापा क्या करते हैं ना, वो जो गमला होता है ना, उसमें खुरपी लेके ना ऐसे खुटर 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 करने लगते हैं। तो जब हम उसको खोद रहे होते हैं ना, तो उससे क्या होता है, वो जो मिट्टी होती है वो थोड़ी सी ना सॉफ्ट सॉफ्ट सी, ऐसी लूज लूज सी हो जाती है, वो दूर 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 हो जाती है। उससे क्या होता है, उससे जो सॉइल होती है उसका ह्यूमस, मतलब उसमें ना पोर्स बन जाते हैं। तो उसमें जब हम कोई प्लांट उगाएंगे ना, तो वो अच्छे से सनलाइट अंदर ले पाएगा और जल्दी जल्दी अच्छा अच्छा ग्रो हो पाएगा। कोई भी सीड उगाने के लिए हमको पहले जो हमारी सॉइल है वो ना लूज चाहिए होगी और एक लेवल में चाहिए होगी, ताकि हम उसमें जो सीड्स हैं वो आराम से पुट करके उनको उगा पाए। ठीक है। अब ऐसा पत्थर जैसी मिट्टी है ना, तो उसमें हम क्या सीड उगा देंगे, नहीं उगा पाएंगे। तो हमारे जो फर्स्ट स्टेप होता है क्रॉप प्रोडक्शन का, वो क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। यानी कि हमको सबसे पहले मिट्टी को अच्छा करना है। इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ अ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग, मीन्स लेवलिंग। अब हमारे इसके ना ट्रेडिशनल मेथड्स भी होते हैं और मॉडर्न मेथड्स भी होते हैं। हमारे ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है, एक होता है अपलो। प्लो हमारा जो होता है वो लकड़ी का बना हुआ होता है। ठीक है। देखा होगा जो पहले के जमाने में क्या होता था, गाय वगैरह, या मतलब हाँ, गाय को, इस गाय पे लगा देते थे इसको, प्लो को, लकड़ी से बना हुआ रहता था ऐसा। ये एक सिंगल प्लो है जिसको हम हाथ से यूज कर सकते हैं, बट गाय वाला थोड़ा बड़ा रहता था, जिसमें एक बैल, गाय नहीं सॉरी बैल लगा देते थे, और वो बैल उस प्लो को खींचता जाता था। तो वो जो हल टाइप हम बोलते हैं, तो उससे वो जो खेत था वो हल से ना खेत जुत जाता था, यानी उसको अच्छे से ना टिलिंग हो जाती थी, उसकी प्लोइंग हो जाती थी। तो जो लकड़ी वाला होता है, जो वुडन होता है, उसको तो प्लो बोलते हैं। और एक होता है हमारा फावड़ा।
तो ऐसा फावड़े जैसा ना बड़ा भी होता था, जो बैल के पीछे लगा दिया जाता था और किसान भी उसके पीछे रहता था, तो वो उसको खींचता रहता था, तो उसको बोलते हैं अहोई। फिर हमारे मॉडर्न मेथड, अब मॉडर्न मेथड्स आ गए अभी हमारे। अभी मॉडर्न मेथड में क्या है ना, हमें बैल वैल की जरूरत नहीं है, हमें ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर के पीछे कल्टीवेटर लगा देते हैं। कल्टीवेटर देखो प्लो की तरह ही लग रहा है, उसमें एक पतली सी ऐसे है कुछ, ठीक है, ये जो है ये प्लो की तरह ही दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, बस ये थोड़े ज्यादा क्वांटिटी में हो रखा है। ठीक, ये ट्रैक्टर के पीछे लगा देंगे कल्टीवेटर को, और फिर जब ट्रैक्टर चलाएंगे तो वो कल्टीवेटर उससे जो सॉइल है उसको एक लेवल पे ला देगा और उसको अच्छा कर देगा। ठीक है। रोटावेटर, रोटावेटर से क्या होता है, जैसे सॉइल अंदर की तरफ थोड़ी हार्ड है, ऊपर ऊपर से तो वो सॉफ्ट कर दी, बट वो अंदर की तरफ थोड़ी हार्ड है, तो ये रोटावेटर क्या करता है, ये रोटेट रोटेट होके सॉइल को अच्छे से गोल गोल करके मिक्स करके एकदम उसको सॉफ्ट सा एकदम लूज लूज सा कर देता है, जिससे कि उसमें जो हमारी सीड्स हैं वो अच्छे से हम लगा सकते हैं। ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हमारा हो गया। अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद हमने सॉइल तो अच्छी कर दी, अब उसमें हमें क्या चाहिए, हमको चाहिए सीड्स, यानी कि सोइंग। प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स इन द सॉइल कॉल्ड एज सोइंग। सॉइल में जो सीड्स उगाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोइंग बोलते हैं। अब इसके भी ना दो मेथड होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल मेथड और एक होता था मॉडर्न मेथड। अब हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड था वो क्या था, फनल शेप टूल एंड हैंड। इससे क्या है ना, देखो एक फनल शेप ये टूल है, एक सेकेंड, ये जो है ना ये हमारा फनल शेप्ड टूल है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें यहाँ पे इस जगह पे वो सीड डालेंगे, ठीक है, जब इस जगह पे वो सीड डालेंगे तो ये सीड नीचे सॉइल में चला जाएगा। फिर स्कैटरिंग ऑफ सीड्स विद हैंड, ऐसे ऐसे करके सीड्स को डालते हैं, हैंड्स में हमने सीड पकड़ा हुआ है, पैदल पैदल वो किसान चलता हुआ जा रहा है और वो ना हाथों से ऐसे करके सीड्स को स्कैटर करता जा रहा है, यानी फैलाता जा रहा है। फिर अभी एक मॉडर्न मेथड आया, मॉडर्न मेथड में क्या है कि जो सीड्स हैं हमारे, वो इस जगह से सीड्स जाएंगे अंदर, ठीक है, हम यहाँ से सीड्स डाल देंगे और ये जो दिख रहा है ये होल सा है, इसमें से सीड्स अंदर सॉइल में ऐसे ऐसे करके जाते जाएंगे, और हमारा ट्रैक्टर लगा हुआ है तो ट्रैक्टर हमारा आगे आगे बढ़ता जाएगा और ये सीड्स सॉइल में अच्छे से जाते जाएंगे, अंदर तक डीपली ये सीड्स चले जाएंगे। ठीक है, सोइंग हो गई, हमारे सीड्स उग गए। अब सीड्स जब उग गए तो सीड्स हमने डाल दिया ना, सीड डाल दिया, उसके बाद वो उग भी जाएगा, थोड़ा बड़ा प्लांट हो गया। अब प्लांट जब हमारा ना देखो इतना बड़ा हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो उसके बाद हमको क्या चाहिए, उस प्लांट्स में फर्टिलाइजर्स और मैन्योर चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फर्टिलाइजर क्या होते हैं और हमारे मैन्योर क्या होते हैं। फर्टिलाइजर हमारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट हैं जो कि फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, और वो जो सॉइल होती है उसको कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते। ह्यूमस यानी कि ये ऑर्गेनिक मैटर होता है जो सॉइल को कब मिलता है, जब प्लांट डिकम्पोज होते हैं या एनिमल्स का डिकम्पोजिंग वेस्ट होता है। तो अब तो सीधी सी बात है, देखो जो फर्टिलाइजर्स, देखो होता क्या है ना, जैसे जो फर्टिलाइजर होते हैं वो हमारे फैक्ट्री में बन रहे हैं। अब जब कोई चीज़ फैक्ट्री में बन रही है तो वो एनिमल वेस्ट तो वहाँ पे जा नहीं रहा है, और ना ही वहाँ पे प्लांट वेस्ट जा रहा है, जो कि वेस्ट ऑर्गेनिक वेस्ट होके हमारी ये जो सॉइल है उसको ह्यूमस प्रोवाइड करेगा। इजी लैंग्वेज में बताती हूँ मैं, जैसे मेरा मतलब क्या है कहने का, कि फैक्ट्रीज में फर्टिलाइजर्स बनते हैं और जो हमारे ह्यूमस होता है ना वो एक ऑर्गेनिक मैटर होता है। ऑर्गेनिक मैटर कैसे, वो किससे बनता है, वो जो प्लांट वेस्ट होता है और एनिमल वेस्ट होता है, तो उससे ये बनता है ह्यूमस। इसलिए जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि फर्टिलाइजर्स हमारे फैक्ट्री में बनते हैं। ठीक है। अब हमारे मैन्योर क्या होता है, जो मैन्योर होता है वो कैटल डंक है, ह्यूमन वेस्ट है और प्लांट रेसिड्यूज हैं, तो इससे बन रहा है। जब ये डिकम्पोज होते हैं तब बनता है, यानी कि जो हमारा मैन्योर है, जब वो प्लांट वेस्ट और एनिमल वेस्ट है ना, और ये अपना ह्यूमन वेस्ट कैटल डंक, तो इन सब चीज़ों से अगर ये बन रहा है मैन्योर, तो ये क्या कर रहा है, ये हमारी सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि एक ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड कर रहा है। जो मैन्योर्स होते हैं वो हमारे फील्ड में प्रिपेयर होते हैं। ओके, ठीक है। अब ना यहाँ पे एक एक्टिविटी है जो मैंने मेरे घर पे की थी, तो इस एक्टिविटी में क्या है, तो ये क्या ही हमारा ना मैन्योर बन रहा है। मैन्योर कैसे, उसने स्टार्टिंग में क्या किया, जो हमारी ड्राई लीव्स थी उनको डाला, फिर उसके बाद ये ना कुछ वेस्ट है, जो किचन वेस्ट है वो है, जो कि मिट्टी में थोड़ा सा मिक्स हो गया है, तो उसको डाल दिया। ठीक है। फिर इसके बाद इसमें डीकम्पोस्टिंग डाली, ये क्या होती है, गोबर है,
वो वाला गोबर ना जिसको थोड़ा बहुत सड़ा, मतलब गलाया जा चुका है या ऐसा बोल दो सड़ चुका है, जिसमें कीड़े लग गए थे, वो वाला गोबर है। ठीक है। फिर उसके बाद ये वेस्ट डाला जो किचन का बिल्कुल सड़ा हुआ गंदा वाला वेस्ट था। फिर उसके ऊपर सॉइल डाल दी। सॉइल डालने के बाद इसमें लास्ट में क्या करेंगे, वाटर डालेंगे। इस वीडियो में वाटर नहीं डाला है, तो मतलब मैं बता रही हूँ आपको, वाटर डाल देंगे तो उससे क्या होगा कि ये अच्छे से जो डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज होने के बाद ये जो मटेरियल है, ये एक अच्छा मैन्योर बन जाएगा। फिर इसको अगर हम प्लांट्स में डालेंगे ना, ये इसको मैन्योर को, तो प्लांट्स अच्छे से ग्रो करेंगे और उनको ह्यूमस भी मिलेगा। ठीक है, ऑर्गेनिक एक मैटर मिल रहा है तो ऑफ कोर्स उनको ह्यूमस मिलेगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है? वाटरिंग प्लांट्स, प्लांट्स को पानी देना। ठीक है, वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में हम प्लांट्स को पानी दे रहे हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इरिगेशन बोलते हैं। हमारे टू मेथड्स होते हैं इरिगेशन के भी, ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड। हमारे ट्रेडिशनल मेथड में आप देखो मोट, मोट में क्या होता है, जो हमारा कुआं है, कुएं में से वो किसान जो है वो पानी ले रहा है, और ऐसे करके जैसे दिख रहा होगा कि कुछ उसने छोटी छोटी सी ना गलियां बनाई हुई है, यानी वे बनाया हुआ है जिसमें वो प्लांट्स उगे हुए हैं, तो उसमें वो पानी डायरेक्टली जा रहा है। ठीक है। फिर एक होता है राहत, जिसमें बैल होता है। तो ये बैल क्या करता है, ये बैल चलता है और उसके चलने की वजह से जो चरखा है वो घूमता है, घूमने के बाद वो पानी लेके फील्ड में डालता जाता है एक पॉइंट पे, फिर वो एक पॉइंट से आगे तक वो पानी चला जाता है। ढेकली बिल्कुल सिमिलर है मोट की तरह, बस एक डिफरेंस है उसमें कि उसमें जो किसान होता है वो जब पानी डालता है ना, तो वो बहुत सारे वेज में नहीं जाता। ठीक है। हमारा मॉडर्न मेथड में स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है कि उसमें एक ऐसा लोहे का पाइप जैसा लगा हुआ है और उसमें ऊपर से ना पानी स्प्रिंकल हो रहा है प्लांट्स में। तो स्प्रिंकलर सिस्टम वैसे तो अच्छा है, बट ये पानी वेस्ट ज़्यादा करता है। और इसमें क्या होता है, जैसे जो पास में प्लांट्स हैं तो उन पे ज़्यादा पानी जाएगा, और जो दूर के थोड़े दूर में प्लांट्स हैं तो उन पे पानी थोड़ा सा कम जाएगा, तो जिसकी वजह से कभी कभी क्या हो जाता है कि कुछ प्लांट्स ना खराब हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन हमारा ये जो ड्रिप इरिगेशन वाला मेथड है, दिस इज द बेस्ट मेथड। क्यों? क्योंकि ये एक एक बूंद ना प्लांट्स में जाके दे रहा है। देखो ये स्मॉल स्मॉल सा पाइप लगा हुआ है। अब ये स्मॉल सा पाइप है ना, ये सारे प्लांट्स के पास में लगा हुआ है, यानी कि एक एक बूंद फुल डे सारे प्लांट्स को मिलती रहती होगी। ठीक है। अगर हमारी ये स्प्रिंकलर सिस्टम है, अब इसमें बहुत सारा पानी है ना, वो क्या कर रहा है, एक टाइम पे ना डालता जा रहा है, तो इससे हमारा पानी भी वेस्ट हो रहा है, हमारे प्लांट्स भी कुछ कुछ खराब हो रहे हैं, क्योंकि कुछ प्लांट्स को बिल्कुल पानी नहीं मिला और कुछ प्लांट्स को क्या हुआ, ज्यादा पानी मिल गया। तो अब जिस प्लांट को ज्यादा पानी मिला, क्या हुआ इससे, जिस प्लांट्स को ज्यादा पानी मिला वो वाला प्लांट भी खराब हो गया, क्योंकि वो खराब ऐसे गल गया। ठीक है। और जिस प्लांट को कम पानी मिला तो वो सूखने की वजह से खराब हो गया। ठीक है। तो ड्रिप इरिगेशन मेथड जो हमारा है, वो मॉडर्न मेथड एकदम बेस्ट वाला है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं किसमें, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। हम देखो हमारे इतना सारा हम पानी दे रहे हैं प्लांट्स को, ठीक है, उनकी इतनी देखभाल कर रहे हैं, उनकी अच्छे से केयर कर रहे हैं, फिर उसके बाद भी क्या हो रहा है कि वहाँ पे ना कुछ अनडिजायरेबल प्लांट्स उगे हुए हैं। अब वो अनडिजायरेबल प्लांट्स क्या कर रहे हैं, जो हमारे मेन वाले क्रॉप्स हैं उनका वाटर भी ले रहे हैं। ठीक है, हम उनके न्यूट्रिएंट्स भी ले रहे हैं, उनकी जगह भी ले रहे हैं और उनकी लाइट भी ले ले रहे हैं। ठीक है, अब ये फालतू के जो प्लांट्स हैं तो उनको तो हमें रिमूव करना पड़ेगा। जो हमारे अनडिजायरेबल प्लांट्स, यानी जो बिल्कुल फालतू के प्लांट्स होते हैं, जैसे घास है या कोई गंदे गंदे से ऐसे प्लांट आ गए ना, जबरदस्ती उग कर आ गए हैं, तो वो प्लांट्स क्या होते हैं, उनको हम वीड्स बोलते हैं। वीड्स मतलब ये बिल्कुल अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं, हमको ये प्लांट्स नहीं चाहिए थे और फिर भी इन्होंने आके जबरदस्ती जगह ले ली है। ठीक है। और ये प्लांट्स क्या करते हैं, जो हमारे मेन वाले क्रॉप्स हैं उनके न्यूट्रिएंट्स भी खा रहे हैं, उनका पानी भी पी जाते हैं और उनकी जगह तो घेर ही रहे हैं, और जो उनको लाइट मिल रही है एनर्जी के लिए वो भी ये ले ले रहे हैं। ठीक है। तो अब देखो, हमारा जो प्लांट था वो बड़ा हो रहा था, उसके पास एक अजीब सा दोस्त आ गया, तो वो उसका जबरदस्ती खाना खा लेता है। तो हमारा जो प्लांट है जो बड़ा हो रहा था उसकी ग्रोथ रुक जा रही है, और ये जो वीड है, जो गंदा वाला प्लांट है, वो बड़ा होता जा रहा है। ठीक है। तो मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स थे जो हमारे प्लांट को या हमारे क्रॉप्स को मिलने चाहिए थे, उनको वो न्यूट्रिएंट्स क्या करने पड़ रहे हैं, शेयर करने पड़ रहे हैं। अब जब वो न्यूट्रिएंट्स शेयर कर रहे हैं, तो उनको तो फुल वो तो न्यूट्रिएंट से फुलफिल नहीं हो रहे, जितने न्यूट्रिएंट हम उनको दे रहे थे उनको तो सारे न्यूट्रिएंट मिल नहीं रहे। तो इसीलिए हमको जो वीड्स होते हैं ना उनको रिमूव कर देना चाहिए, जिससे कि जो हमारे क्रॉप्स हैं वो अच्छे अच्छे और हेल्दी हेल्दी हो जाएं। ठीक है।
हम हैंड्स से अगर वो जो अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं उनको मैनुअली यानी कि हैंड से रिमूव करेंगे तो ना वो बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे। ठीक है, हम एक एक प्लांट के पास जाएंगे, उसके आसपास चेक करेंगे कि कोई वीड तो नहीं है, फिर उसको हम हाथ से उखाड़ेंगे। ठीक है, वो कितना एक्सपेंसिव होगा, इतने सारे मजदूर भी लगेंगे। तो क्या होता है, हम क्या करते हैं ना, अभी कुछ केमिकल्स आते हैं जैसे 24D एथाइलिस्टर है और नीम एक्सट्रैक्ट है। नीम एक्सट्रैक्ट तो हमको सबको पता है क्या होता है, और ये 24D हमारा जो एथाइलिस्टर है वो मैंने यहाँ पे उसका पिक्चर दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसको हम इस केमिकल को ना छिड़क देते हैं ना जब प्लांट्स के ऊपर, तो जो भी एक्स्ट्रा वीड्स हैं वो सारे खुद ही डेड हो जाते हैं। ठीक है, या फिर हम नीम एक्सट्रैक्ट डाल देते हैं तो वो जो एक्स्ट्रा वीड्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं। ठीक है, अब वीड तो हमने हटा दी है। इन वीड्स के अलावा ना कुछ वहां पे कीड़े भी आ जाते हैं जिनको हम बोलते हैं पेस्ट, या पेस्ट बोलते हैं। तो ये सॉरी इंसेक्ट्स हैं या पेस्ट है या कोई फंगाई है या रोडेंट्स हैं, तो इसको रिमूव करने के लिए हमारे केमिकल कंपाउंड्स यूज होते हैं। उन केमिकल कंपाउंड्स का नाम क्या होता है, पेस्टिसाइड्स। हमारे मैंने यहाँ पे टू टाइप्स के पेस्टिसाइड्स लिखे हुए हैं, एक मैंने लिखा है डीडीटी और एक लिखा है मेलाथियन। ये डीडीटी का पिक्चर है और ये मेलाथियन का पिक्चर है। ज्यादा देर से बोल रही हूँ, गला दर्द होने लगा। ओके, पेस्टिसाइड्स देख लिए। जो हमारे पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, ये वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे पेस्ट को किल करते हैं। जो उसमें लगे हुए हमारे क्रॉप्स पे लगे हुए पेस्ट उनको किल करेंगे, इंसेक्ट को किल करेंगे, रोडेंट्स को, फंगाई और जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको भी ये फिनिश कर देते हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो है हार्वेस्टिंग। हमारे प्लांट्स उग गए, उनको हमने पानी भी दिया, उनको अच्छे से खिलाया पिलाया भी, और उनके पास जो एक्स्ट्रा फ्रेंड्स आ रहे थे हमने उनको भी हटा दिया। अब वो प्लांट्स हैं वो हमारे ना बिल्कुल मैच्योर हो गए। ठीक है, बड़े बड़े हो गए हैं। अब उनको कटिंग करने का टाइम आ गया। ठीक है, अब उनको कटिंग करने का जो प्रोसेस है, प्लांट्स को कट करने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। ठीक, हार्वेस्टिंग के ना टू मेथड्स होते हैं, एक होता है मैनुअल मेथड और एक होता है मैकेनिकल मेथड। हमारा जो मैनुअल मेथड जिसमें हम वर्कर्स लगाते हैं, तो उसके लिए हमारे तीन पार्ट होते हैं, एक होता है सिकल, एक थ्रेशिंग और एक होता है विनोइंग। सिकल मीन्स जब हम वो जो क्रॉप है उसको ऐसे पकड़ के और ऐसे करके कट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। ठीक है, रिमूविंग क्रॉप फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी में से हमने क्रॉप को कट करके निकाल लिया तो वो क्या हुआ, सिकल हुआ। थ्रेशिंग, सेपरेटिंग ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप। अब हमारे हाथ में ना ये क्रॉप आ गई, अभी क्रॉप में ना ऊपर ग्रेन्स हैं, इन ग्रेन्स को हमको सेपरेट करना है। ठीक है, तो कैसे होगा, ये थ्रेशिंग से होता है। ठीक है, सेपरेटिंग ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप, क्रॉप में से हमें ग्रेन्स निकालनी है। अब विनोइंग, विनोइंग में क्या होता है, हमारे हाथ में ग्रेन आया, ग्रेन हमारा हमने पीछे पढ़ा था अनपॉलिश राइस, तो वो हमारा क्या होता है, एक तरह का ग्रेन होता है जिसके ऊपर ना एक छिक्कल होता है यानी हस्क होता है। तो उस ग्रेन को हस्क में से निकालने का काम किस प्रोसेस में होता है, हमारा विनोइंग वाले प्रोसेस में होता है, रिमूविंग हस्क एंड सॉइल फ्रॉम द ग्रेन। ठीक है, फिर हमारा ना एक मैकेनिकल मेथड होता है, मैकेनिकल मेथड में कुछ भी नहीं है, एक कंबाइन हार्वेस्टर आता है। तो वो कंबाइन हार्वेस्टर ना एक मशीन होती है, उस मशीन में ट्रैक्टर लगा, ओ सॉरी, उस मशीन में जो हमारे जो क्रॉप है उनको डाल दो और वो मशीन स्टार्ट कर दो तो नीचे हमारा जो मेन मेन ग्रेन है वो आ जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारे मेथड्स हैं, टू मेथड्स हैं देखो, एक है मैनुअल मेथड, एक है मैकेनिकल मेथड। हमारा जो मैनुअल मेथड है उसमें सिकल, इससे हमारी क्रॉप हो गई कट। कट होने के बाद हमने ये जो भैया हैं जो हमारी थ्रेशिंग कर रहे हैं, हमारी नहीं सॉरी क्रॉप की थ्रेशिंग कर रहे हैं, उन्होंने क्रॉप पकड़ा और जोर जोर से उसको पटक रहे हैं। तो पटकने की वजह से क्या हो रहा है कि ये जो है ना, ये जो क्रॉप है उसमें से जो ग्रेन है, मेन वाले ग्रेन, वो बाहर आके गिर जा रहे हैं। अब ग्रेन को इन वाले अंकल ने क्या करा, ओ इन्होंने टोपी पहनी हुई है ताकि इनको धूप ना लगे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना वो जो ग्रेन आई थी निकल के उसको एक प्लेट में रखा, उसको जोर जोर से उड़ा रहे हैं जिससे कि उसका जो हस्क था यानी छिक्कल थे वो भी उड़ जाएंगे, एक्स्ट्रा जो सॉइल है वो भी उड़ जाएगी और नीचे प्लेट में क्या रह जाएगा, जो मेन वाला हमारा ग्रेन है वो रह जाएगा। ठीक है, तो ये तीन प्रोसेस हमारे हो गए, एक हो गया सिकल, थ्रेशिंग और विनोइंग। तो इससे क्या होता है, इससे हमारा जो ग्रेन है वो क्लीन हो जाएगा। ये हार्वेस्टर है, अब हार्वेस्टर में देखना इसमें यहाँ से क्रॉप्स अंदर जा रहे हैं और पीछे से वो एकदम क्लीन क्लीन सा बाहर आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा स्टोरेज। अब हमारे पास ग्रेन आ गए, एकदम साफ से ग्रेन है हमारे पास रखे हुए हैं वो बोरी भर भर के।
लेकिन अब वहां पे अगर कीड़े या ये इतने सारे ये जो चूहे के प्रकार हैं, ये रोडेंट्स, इनको क्या बोलते हैं, हम इनको रोडेंट्स बोलते हैं। अगर ये आ गए तो ये क्या करेंगे, ये सारी हमारी जो भी क्रॉप्स है, क्रॉप बोलेंगे, नहीं क्रॉप नहीं बोलेंगे, उसको ग्रेन बोलेंगे। जो हमारे ग्रेन्स हैं उनको खा जाएंगे। जो भी हमारी फसल हुई थी, है ना, जो भी हमारे पास फूड आ गया, तो उस फूड को, जो रॉ मटेरियल में हमारे पास फूड है, उसको ये खा लेंगे। तो इसीलिए हमको इनसे क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। यानी कि हार्वेस्टिंग के बाद हमारे पास जो ग्रेन्स रेडी हैं उनको स्टोर करना है। अब उन ग्रेन्स को हम कहाँ पे स्टोर करेंगे, उन ग्रेन्स को हम ग्रेनरीज और सिलोज में स्टोर करेंगे। ठीक है। द ग्रेन्स हैव टू बी स्टोर्ड इन अ ड्राई प्लेस एंड दैट डज नॉट हैव रोडेंट। और ना ये सूखी प्लेस होनी चाहिए। क्यों, क्यों सूखी होनी चाहिए? क्योंकि अगर वो प्लेस गीली होगी तो हमारे ये जो ग्रेन्स होंगे वो गीले हो जाएंगे, और अगर उनको मॉइस्चर मिलेगा तो मॉइस्चर मिलने की वजह से वो खराब हो जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम तक अगर ग्रेन्स हमारे मॉइस्चर में रहेंगे तो वो सड़ जाएंगे, यानी उन पे फंगाई आने के चांसेस हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारे सिलोज हैं। ठीक है, और ये हमारी ग्रेनरीज हैं। तो इन जगहों पे हम क्या रखते हैं, हमारे जो ग्रेन्स हैं उनको स्टोर करते हैं। ओके। अब हमारे ना स्टोरेज भी टू टाइप्स के होते हैं। अब देखो, हमने ये तो पढ़ लिया कि हमारे ये ड्राई स्टोरेज, यानी जो हमारी सूखी जो ग्रेन्स आई उसको रखने के लिए हमें क्या चाहिए, ड्राई प्लेस चाहिए। पर अगर जो मेरे फ्रूट्स हैं, फ्रूट भी तो हम उगाते हैं, है ना, हमारे फ्रूट का भी क्रॉप होता है और उसको भी उगाया जाता है। तो उन फ्रूट्स को हम कहाँ पे रखेंगे, वो जो वेजिटेबल्स हमारी आई उन वेजिटेबल्स को हम कहाँ पे रखेंगे? तो उसके लिए हमको क्या चाहिए होता है, कोल्ड स्टोरेज चाहिए होता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ स्टोरेज पढ़ेंगे। हमारे टू टाइप्स के स्टोरेज होते हैं, एक होता है हमारा ड्राई स्टोरेज और एक होता है कोल्ड स्टोरेज। हमारा ड्राई स्टोरेज क्या होता है, जहाँ पे मॉइस्चर फ्री प्लेस होता है, जो हमारे रूम टेम्परेचर पे होता है, जहाँ पे ग्रेन्स, सीड्स, स्पाइसेस, ये सारी चीजें रखी जाती हैं, है ना, दाल, आटा और ये वीट। ठीक है, ये सब रखा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हमारा ड्राई स्टोरेज बोलते हैं। जो बिल्कुल सूखा सूखा प्लेस होना चाहिए, वहां पे रोडेंट्स नहीं आ पाए। ठीक है, ऐसी प्लेस जो हो वहां पे हम क्या रखते हैं, हमारे ग्रेन्स रखते हैं। अब कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज में देखो, अभी अगर कोल्ड स्टोरेज में हमारे रोडेंट्स जाएंगे तो वो तो वैसे ही जिंदा नहीं बचने वाले हैं। तो इसीलिए रोडेंट का वहां कोई इतना इशू है ही नहीं, रोडेंट्स होने वहां भी नहीं चाहिए, बट इशू वहां पे ज्यादा नहीं है। कोल्ड स्टोरेज क्या होता है, हमारा रेफ्रिजरेटेड एनवायरनमेंट होता है, यानी कि एकदम कूल, एकदम चिल्ड वाला एनवायरनमेंट जहाँ पे है ना, वहाँ पे हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह रखते हैं। ठीक है, तो हमारे टू टाइप्स के स्टोरेज होते हैं, कौन कौन से, एक होता है हमारा ड्राई स्टोरेज और एक होता है हमारा कोल्ड स्टोरेज। नाउ लास्ट टॉपिक, हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारा एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है, एक ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर है जहाँ पे एनिमल्स को रियर किया जाता है, उनकी ब्रीड्स को देखा जाता है, उनको मीट के लिए बड़ा किया जाता है, उनकी फाइबर्स के लिए उनको खाना खिलाया पिलाया जाता है। ठीक है, ताकि हमको उनसे एग्स मिले और मिल्क मिले और बाकी के फूड प्रोडक्ट्स मिले और जो भी है। अब देखो, ये ना एनिमल हस्बेंड्री की कुछ पिक्चर्स हैं। हमारे काऊ की भी एनिमल हस्बेंड्री होती है, काऊ होती है, हेन, हॉर्स, है ना, शीप्स हैं, गोट्स हैं, और ये हमारी फिशेस हैं। तो इनकी अच्छे से देख रेख की जाती है, ताकि ताकि जो जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं तो वो लोग इनसे बेनिफिट ले सकें और इनका यूज कर सकें। हेन से हमारे पास एग भी आता है और डायरेक्टली चिकन भी आता है। ठीक है, तो अभी एक बीमारी सुनी होगी जो बर्ड फ्लू होता है। तो बर्ड फ्लू हमारा ना हेन्स में भी होता है, क्योंकि हेन भी खुद एक बर्ड है। अब ये बर्ड फ्लू तो क्या होगा, क्या होता है ना, कि ये जो भी लोग होते हैं जो इनका रेयरिंग कर रहे होते हैं, यानी इनको बेच रहे होते हैं, इनको काट पीट के सेलिंग वेलिंग कर रहे होते हैं, जो प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं हैंस का, तो वो इस बात का भी प्रॉपर ध्यान रखेंगे कि जो हैन है वो एकदम प्रोटेक्टेड रहे और उसके ऊपर कोई भी बीमारी ना आए। ठीक है, वो उनकी अच्छे से केयर करते हैं, उनको प्रॉपर अच्छा फूड देते हैं जिससे कि वो अच्छे से ग्रो करें और अच्छे अच्छे एग्स प्रोवाइड करें। ठीक है, ऐसा ही सिमिलर केस सारे एनिमल्स के साथ होता है जिनकी रेयरिंग हो रही होती है। हॉर्स, हॉर्स कभी भी बीमार हॉर्स का यूज नहीं करते हैं रेयरिंग के लिए। ठीक है, जो हमारी फिशेज हैं उनका भी यूज नहीं करेंगे, अगर फिश को कोई बीमारी है तो वो सेल आउट नहीं होती। ओके, ठीक है, हमारा एनिमल हस्बेंड्री हमने पढ़ लिया।
अब हमारा कुछ भी नहीं बचा, हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।